नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द शेप डॉक्टर्स चैनल पे। तो आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो है एक रियलिस्टिक आई कैसे बनाएं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इजी तरीकों में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं ज़्यादा बोल के टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सीधा टॉपिक पे आता हूँ और जो हमारा स्केच है उसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आई बनाने के लिए सबसे पहले तो आई का स्ट्रक्चर लेना होता है। तो मैं जैसा बना रहा हूँ आप वैसा भी बना सकते हैं, नहीं तो आपके पास अगर कोई आई का स्ट्रक्चर है तो आप उसे भी लेके बना सकते हैं। पर मैं आपको बताऊंगा कि मैक्सिमम जो शेडिंग कैसे करते हैं वो कैसे करते हैं, और जो हमारी आई का स्ट्रक्चर परफेक्ट कैसे बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, मैं ये सब आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं अपने आई का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता हूँ। तो हमने जो अपने आई का स्ट्रक्चर है वो डाल दिया है। अब मैंने आई का स्ट्रक्चर एक सिंपल लिया है, एक आई लिया है, और ये जो आपको शायद से विजिबल नहीं होगा, शेडिंग करूंगा तो और डार्क हो जाएगा, पर जो स्केचिंग होती है हमेशा लाइट रखनी होती है, इसलिए मैंने जो स्केचिंग है वो पहले लाइट ली है। तो सबसे जो मेन मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं पहले आपको वो बता देता हूँ जो आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करता है। तो ये जो बीच में है ये है प्यूपिल आई का, ये दोनों है रिफ्लेक्शंस आई पे हैं, ये भी नीचे एक रिफ्लेक्शन है, ये आई बॉल है, और आई तो आपको पता ही है। और ये जो नीचे आपको एक थोड़ा सा दिख रहा होगा वो है जो एक पानी के आंसू, जिसे मतलब आंसू बनाने की कोशिश है, और एक वैसे एक पानी का ड्रॉप भी ले सकते हैं, उस पर भी रिफ्लेक्शन निकलेगा तो अच्छा लगेगा। और बाकी मैंने अभी आई लैशेस बनाई नहीं है, वो ऊपर से आती है शेडिंग के बाद। तो अब मैं सबसे पहले जो इन सब के बाद जो स्टेप होता है, सबसे पहला स्टेप होता है जो एक सब पूरे जो हमारा पूरा पेपर है इस पे एक लाइट शेड मारने का। लाइट शेड मतलब कि एक फर्स्ट कोट जो होता है, फर्स्ट लेयर जो होता है, फर्स्ट लेयर ऑफ शेडिंग, हमें पहला एक लेयर मारना है एकदम लाइट लेयर, और फर्दर डार्क करना है, क्योंकि शेडिंग तो हर जगह होती है, जो आई है मतलब शेडिंग तो पूरी जगह में है, पर कहीं कहीं से डार्क है और कहीं 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 और भी ज़्यादा डार्क है, पर लाइट तो हर जगह है, तो वो मिक्स होती हुई आएगी। तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप भी अपने और जो आप एक जो लाइट लेयर लगाएंगे वो लाइट लेयर पूरे ही आई में सेम ही होना चाहिए। मैं आपको करके बताता हूँ, तब तक अगर आप लगाएंगे तो आप भी बना लीजिए तब तक। तो जैसा कि मैंने थोड़ा सा पार्ट अभी स्किप करा, पर मैंने मेन जो शेडिंग एक ही डायरेक्शन में करनी है, और एक ही ग्रेड में, जो फर्स्ट लेयर है वो सिंपल एक ही ग्रेड में लगेगा, मतलब एक ही जो उसका डार्कनेस होगा वो सेम होगा। तो वैसे हिसाब से मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया। जो मैंने जो मेन पार्ट है अभी शेडिंग में, जो मेन पार्ट मैं अभी करने वाला हूँ उसके लिए मैंने शेडिंग में फर्स्ट लेयर कर लिया। अब जो सेकेंड लेयर आता है उसमें हमें क्या करना है। अब सेकेंड लेयर में जहाँ जहाँ डार्क है उसे उस एरिया को थोड़ा सा डार्क करना है, मतलब कि मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में ही कि हर जगह डार्क नहीं है, जहाँ है उसे उसी पार्ट को डार्क करना है। और तो अब जैसे कि आई बॉल है, आई बॉल में मैंने जो रेफरेंस फोटो ली है उसमें ये जो आई बॉल है, ये आई बॉल में जो पीछे का जो फर्स्ट लेयर है वो मैंने कर दिया। अब जो डार्क डार्क एरियाज हैं, जो जैसे कि ये ऊपर वाला पार्ट हम मैक्सिमम आई बॉल्स में डार्क एरिया होता है, प्यूपिल डार्क एरिया में होता है, तो ये सब मैं अभी डार्क करूँगा। तो वैसे मैं अभी करता हूँ, फिर मैं आपको आगे के स्टेप्स बताऊँगा।
तो जैसा कि आपने अभी तक देखा, मैंने बनाया है जो मेरा आई बॉल था उसका सेकंड लेयर कंप्लीट हो चुका है। जैसा कि मैंने अभी तक आपको पहले बोला था कि जहाँ जहाँ फर्स्ट कोट के बाद जो मैक्सिमम 3 लेयर में हमारा जो शेडिंग है वो रियलिस्टिक निकल जाना चाहिए। अब मैंने बीच बीच में स्किप भी कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था स्टोरेज पर्पज़ के लिए, तो कैमरा के लिए, तो इसलिए मैंने स्किप किया था। वैसे मैंने आपको बता दिया था जहाँ जहाँ डार्क एरियाज होंगे सेकंड को लेयर में, वहाँ वहाँ डार्क करना है आपको। अब जहाँ मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ कि यहाँ मेरी स्केच में कहाँ कहाँ मैं डार्क था, वैसे तो आपको दिख ही रहा होगा। जो फर्स्ट, जैसा कि ऊपर मैंने बोला था, ऊपर डार्क एरिया थे वो आ रहे हैं, और बीच में प्यूपिल डार्क होगा, और जो साइड बाउंड्रीज हैं आई बॉल की, वहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है। ये जो आपको दिख रहा है ऊपर, ऊपर आई प्यूपिल की तरफ जा रहा है। आई बॉल की जो बाउंड्री है उस वहाँ से शेड प्यूपिल की तरफ जा रहा है, और जो प्यूपिल के आसपास जो शेड है वो बाउंड्री की तरफ आ रहा है, और बीच में जो गैप है वहाँ पे लाइट एरिया है। बिल्कुल ऐसा ही था। तो ऐसे ही आपको भी, अगर आप यही ड्राइंग बना रहे हैं, आप यही स्केच बना रहे हैं, आप यही शेडिंग कर रहे हैं, तो आपको भी यही स्टेप्स फॉलो करने हैं एग्जैक्टली। और सेकंड लेयर में ही काफ़ी रियलिस्टिक फील आ रहा है, पर अभी भी और भी डार्क एरियाज हैं, हमें वो कंप्लीट करने हैं। और अभी तक मैंने सबसे मेन चीज़, अभी तक पूरे आईबॉल में मिक्सिंग नहीं करी मैंने। मिक्सिंग लास्ट में करेंगे तो ज़्यादा खिल के आएगा। और जो अभी डार्क एरियाज हैं, और मुझे इसलिए टाइम लग रहा है क्योंकि मैंने आपके लिए स्किप भी करा है वो पार्ट। मुझे इसलिए टाइम लगा क्योंकि जो फर्स्ट लेयर करा था उसको सेकंड लेयर के साथ मिक्स करना है। मतलब सेकंड लेयर कर रहा हूँ, वो तो डार्क है और नीचे का लाइट है, पर उन दोनों को एक जगह मिक्स भी करना है, तो वो मिक्स करते करते आना है आपको भी। तो मैंने वैसे भी आपको स्टार्टिंग का पार्ट दिखाया था कि कैसे मिक्स करना है, तो वैसे ही करना है आपको पूरे आई बॉल में। तो काफ़ी रियलिस्टिक फील आ रहा है सेकंड कोट में। अब थर्ड कोट करेंगे तो और डार्क करेंगे, जहाँ जहाँ डार्क एरियाज हैं वो ज़्यादा खिल के निखर के आएंगे। और जो हमारी इस जो आई बॉल में हमारे जो लाइट है, मतलब जो हमारे रिफ्लेक्शन है, उसके आसपास डार्क एरियाज है, ताकि वो खिल के आए। तो ठीक है, अब मैं आपको तीसरा लेयर करके दिखाता हूँ। और तीसरे लेयर में जहाँ जहाँ डार्क एरियाज होंगे वहाँ वहाँ डार्क करूँगा, और फिर हम जो थोड़ा मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद इरेजर का अप्लाई करेंगे। इरेजर एक पतली इरेजर, आपको मैं बता दूंगा तब। पतला इरेजर लेंगे और उससे जो आई बॉल के ये जो आपको मिडल दिख रहा है वहाँ पे रिफ्लेक्शन देंगे हम। तो मैं आपको बता दूंगा, पहले हम सबसे पहले थर्ड लेयर करते हैं। तो अब हमने अपना थर्ड लेयर भी लगा दिया, और आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा डार्क निकला है जो डार्क एरिया है, क्योंकि रियलिटी में भी इतना ही डार्क होता है। अब तो बहुत अच्छा डार्क निकला है, स्मूथ डार्क निकला है। और हमने अभी तक शेडिंग करी है, मिक्सिंग नहीं करी अभी इसमें। और वाइट पार्ट भी कभी कितना अच्छा निकला है, एकदम रियलिस्टिक फील दे रहा है, और एकदम रियल पीपल। अब मैंने आपसे बोला था कि ये तो इतना रियलिस्टिक लग रहा है, अब जो इसके सराउंडिंग्स है इसे और भी रियलिस्टिक लगाएंगे। जैसे कि अब हमारे जब इस पे आईलैशेस आएंगे, ये बूंद ड्रॉप आएगी, और जो इसका आउटर है ये और रियलिस्टिक निकलेगा, तब जाके ये और निखर के आएगा। क्योंकि मैंने बोला था कि ये मेन है, पर ये सिर्फ 80% मेन है, बाकी 20% इसे 100% बनाने के लिए सबसे पहले हमें बाकी का 20% भी बनाना पड़ेगा। अब जो हम अब वैसे ही हम उसमें भी फर्स्ट सेकंड थर्ड लेयर करेंगे। अब हमने जो हमारा आई बॉल है उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड लेयर किस प्रकार किया, मतलब कि उसके मीडियम के हिसाब से, जैसे फर्स्ट लेयर उसमें थोड़ा डार्क था, सेकंड और भी डार्क हुआ, थर्ड इतना डार्क हुआ। अब बाहर के बैकग्राउंड इससे लाइट है, इसलिए उस हिसाब से फर्स्ट और सेकंड और थर्ड लेयर देंगे। अब मैंने और आउटर जो है तो वो हम एक दो लेयर में भी कंप्लीट कर सकते हैं, पर जो मेन चीज़ है उसे रियलिस्टिक बनाने के लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड लेयर लगाने ही पड़ते हैं।
अब मैं आपको बताता हूँ, ये सिर्फ रियलिस्टिक निकला है, ये हाइपर रियलिस्टिक नहीं निकला। अब मैं आपको इसका रीज़न बताता हूँ निकालने को। तो हम वो भी निकाल सकते हैं, आप भी निकाल सकते हैं। अगर आपने इतना बना लिया तो आप हाइपर रियलिस्टिक भी बना सकते हैं। रियलिस्टिक और हाइपर रियलिस्टिक में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। जो मेन बात होती है, हम अगर ज़्यादा टाइम देंगे तो, हम रियलिस्टिक को अगर ज़्यादा टाइम देंगे तो वो हाइपर रियलिस्टिक बनता है। तो वैसे ही अब मैं इसको हाइपर रियलिस्टिक, तो मैंने टाइम तो अभी इतना नहीं दिया क्योंकि वीडियो की वजह से, पर अगर आप करेंगे तो, अगर आप बिल्कुल टाइम से करेंगे तो आपका इजीली बन जाएगा। और अब मैं आपको इसकी सराउंडिंग्स, जो इसकी आई की एकदम स्ट्रक्चर है, वो बना के दिखाता हूँ। और अब और ये सब मैं एक साथ ही कंप्लीट करूँगा अब, क्योंकि और अगर आपको देखना है तो मैं इसके लिए सिर्फ यहाँ पे जो ये बूंद है इसे थोड़ा सा करके बताऊंगा, क्योंकि इसमें भी थोड़ा सा सीखने वाली चीज़ है। और आई लैशेस में आपको बता दूंगा कि आई लैशेस कैसे बनाते हैं, बनाने के बाद बता दूंगा कि बनाते कैसे हैं। तो चलिए अब मैं जो हमारा आउटर है वो बनाना शुरू करता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बैकग्राउंड फर्स्ट और सेकंड लेयर में हो जाना चाहिए, तो मैंने फर्स्ट लेयर तो फर्स्ट लेयर मैंने लगा दिया था, और सेकंड लेयर मैंने लगा दिया। अब मैंने वो पार्ट भी अभी क्रॉप कर रखा है, क्योंकि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था। वो सब आपने, अगर आपने मेरा आई बॉल देखा है तो वो तो आप जान ही गए होंगे, और मैंने आपको थ्योरी भी दे दी है। तो आप मेरी ड्राइंग को थ्योरी अगर आप थ्योरी समझ गए और आपने मेरी ड्राइंग की जो शेडिंग देख ली, तो आप वैसे भी समझ जाएंगे। और मैं आपको भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये रिफ्लेक्शन है, ये भी रिफ्लेक्शन है, और ये सारी भी रिफ्लेक्शंस है। अब आप पूछ रहे, अगर कुछ लोग ऐसा सोचेंगे कि यहाँ पे रिफ्लेक्शन क्यों है, तो हमारी पूरी आँख में एक फ्लूइड होता है। तो उस पर भी अगर रिफ्लेक्शन पड़ रही है, लाइट पड़ रही है, तो रिफ्लेक्शन बनेगी। और ये जो आपको कुछ कुछ दिख रही होंगी हल्की हल्की सी, ये जो हमारे आई की जो वेन्स हैं वो हैं। और ये हमारा स्किन पीछे का, ये आईब्रो नहीं है, ये एक जो सभी जो नॉर्मल आई में होती है, एक कर्व होती है, इसके ऊपर होती है आईब्रो। मैंने वो बनाई नहीं अभी आईब्रो का क्या ट्यूटोरियल, क्योंकि आईब्रो एक हेयर वाला पार्ट है, तो हेयर वाला ट्यूटोरियल मैं किसी और दिन दूंगा। तो और हेयर आपको यहाँ पे भी कुछ हल्की हल्की रिंकल्स टाइप दिख रही होंगी, ये सब भी हमारे स्किन का टेक्सचर है। अब मैंने यहाँ तक बना लिया ये, इसलिए ये इतना इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं था, पर एनहेंस करेगा हमारे आई बॉल को, एनहेंस करेगा हमारी आई को, एक लुक देगा, इसलिए मैंने बनाया तो है, ये बनाना ही पड़ेगा। पर मैंने इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं था इसलिए क्रॉप करा। अब जो मैं बनाऊंगा आई लैशेस बनती कैसे हैं, मैं आपको सबसे पहले मेन बात बता दूं। आईलैशेस में सबसे मेन होता है आईलैशेस। आपने बहुत लोग देखा होगा कि वो गलत करते हैं, बहुत सारे सही भी करते हैं। जो आईलैशेस होती हैं वो बाहर ऐसे, ये जो बाउंड्री लाइन है यहाँ से आईलैशेस नहीं बनती। आईलैशेस हमारी आई के अंदर से आती है। ये तो ऊपर ऊपर ऐसा लगा हुआ है कि इसने चिपका दिया है, ऐसा नहीं होता। जो हमारी अंदर से बेंड करके आईलैशेस बनेंगी। तो मैं आपको वो करके बताता हूँ। तो जैसा कि आपने अभी देखा, मैंने जो कैसे स्ट्रोक्स लगाए आई लैशेस के। अब आई लैशेस के स्ट्रोक जैसे मैंने बोला था, आई सिर्फ यहाँ यहाँ ऊपर से नहीं आते, वो आते हैं आई के अंदर से। तो मैंने वैसे ही अपने स्ट्रोक्स उसी साइड लगाए। और एक बात बता देता हूँ, जो आई लैशेस एक ही साइड नहीं होते, जैसे इधर 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 लेफ्ट साइड की आंखें तो लेफ्ट साइड की लैशेस होती हैं, लेफ्ट साइड में लैशेस होती हैं। और राइट साइड की आंखें तो राइट साइड में लैशेस झुकी हुई होती हैं। ऐसा नहीं होता है। आई लैशेस हैं, वो भी बाल हैं, वो भी किसी डायरेक्शन में हो सकती हैं। तो इसलिए आप जैसा देख रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट है मेरा लेफ्ट,
लेफ्ट में लेफ्ट साइड में है, फिर बीच में लेफ्ट साइड में भी कुछ है, राइट साइड में भी कुछ है और बीच में भी कुछ है, और लेफ्ट साइड में भी लेफ्ट में भी कुछ है और उसमें से कुछ राइट साइड को भी झुक रही है। तो ऐसा वो भी बाल हैं, वो भी किसी डायरेक्शन में हो सकते हैं। हाँ, अब वो डिफर करता है कि आपके जो आई है उसमें आई लैशेस ज़्यादा हैं कि कम है। जैसे इस साइड में ज़्यादा आई लैशेस हैं पर इस साइड में कम है, तो वो डिफर करता है। अब जैसा कि आपने देखा, आई लैशेस ऐसे बनते हैं एकदम परफेक्ट रियलिस्टिक आईज में। अब जो मैं आपको अगला करके दिखाऊंगा वो है इसका आंसू का ड्रॉप। और आंसू के ड्रॉप के बाद हो सकता है मैं एक स्किप लूँ और जो स्किन है वो करूँ, क्योंकि स्किन का टोन वैसे ही होता है। फर्स्ट सेकंड जो वो हमारे लेयर्स हैं उनमें कंप्लीट कर देते हैं, स्किन का टेक्सचर देते हैं जैसे यहाँ पे दिया, और आईब्रो में फिर आपको आई लैशेस में आपको फिर से करके बताऊंगा, और उसके बाद हमारी जो एक रियलिस्टिक आई है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए वो भी करके दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आपने अभी मतलब मैंने वो पार्ट तो क्रॉप कर दिया, पर क्योंकि सेम मैं दो लेयर, क्योंकि ये पूरा ही एक ही जो आई बॉल पे बेस्ड है, ये आई बॉल पे नहीं, शेडिंग रूल्स ऑफ शेडिंग पे बेस्ड है। और रूल है कि फर्स्ट और सेकंड थर्ड लेयर में ही कंप्लीट करते हैं। तो मैंने इसीलिए वो पार्ट तो स्किप कर दिया, क्योंकि फर्स्ट लेयर मैंने आपके सामने लगाया था, सेकंड लेयर में मैंने जहाँ डार्क है मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला एरिया डार्क है और ये वाला थोड़ा सा शाइनी टाइप है, वो वाला एरिया करा था। और तीसरे में तो तीसरा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और बाकी ये मैंने थोड़े रिफ्लेक्शन दिए है, और जो बाकी है वो बैकग्राउंड एनहांस कर देगा जो बूंद को, क्योंकि बूंद की जो बूंद इतना हार्ड नहीं होता, उस पर रिफ्लेक्शन होती है, शेडिंग होती है, और बाकी का जो बैकग्राउंड होता है वो उसे 3D लुक देता है। अब जो हम 3D लुक की बात कर रहे हैं वो कैसे आएगा, वो बैकग्राउंड करने के बाद पता चलेगा। तो फिर मैं बैकग्राउंड अभी आपको फिर थोड़ा सा ही देखने के लिए मिलेगा, पर वैसे ही मैं बैकग्राउंड करूँगा जैसा ये करा था मैंने, और जैसा सब मैं कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा आपको दिखेगा, पर वैसे मैं फुल शेड करूँगा, उसके बाद बैकग्राउंड बन जाएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मैंने जो है अपना स्किन जो है यहाँ से कंप्लीट कर दिया, और मैंने आपको जो बोला था कि बैकग्राउंड में इसे 3D लुक देने के लिए, जो वाटर ड्रॉप है उसे 3D लुक देने के लिए कहाँ डार्क करना होता है वो डिफ़र करता है। तो मेरा लाइट जिस साइड हो उस साइड थोड़ा डार्क करेंगे तो वो 3D लुक देता है। तो इस साइड मेरा लाइट है तो मैंने इस साइड डार्क करा, मतलब बैकग्राउंड में, तो उसने एक 3D लुक दिया, काफ़ी अच्छा 3D लुक दिया, ऐसा लग रहा है कि रियल ड्रॉप है। तो इतना हार्ड नहीं होता रियल मतलब ड्रॉप स्केच करना, उसमें शेडिंग करना इतना हार्ड नहीं होता। तो अब जो है हमें इसके नीचे के भी आई लैशेस बनाने हैं। अब नीचे के आई लैशेस कैसे बनते हैं मैं आपको वो बना के दिखाता हूँ। तो जैसा कि आपने अभी तक देखा, हमने आई लैशेस नीचे वाली साइड की भी बना दी। अब आई लैशेस आई के हिसाब से शायद आपको लंबी लग रही होंगी नीचे वाली साइड की, पर इतनी लंबी नहीं होती, क्योंकि वो आई आपको छोटी दिखती है काफ़ी। मतलब मैंने बड़े साइज में आई बनाई है, तो ताकि आपको शेडिंग में क्लियर हो, स्केचिंग में क्लियर हो, इसलिए शायद आपको नीचे वाली साइड की आई लैशेस भी थोड़ी बड़ी लग रही होंगी। और आपको डाउट ना हो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, जो ये आई ड्रॉप जो हमारी आंसू जैसी है कुछ, जो आई ड्रॉप है वो जो वहाँ वो जहाँ है, ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पे आई लैशेस नहीं है, वहाँ पे भी आई लैशेस हैं, और पर वहीं पे आई ड्रॉप भी है। तो वहाँ पे हमने इसलिए थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, रिफ्लेक्शन की वजह से थोड़ा थोड़ा बेंड होके थोड़ा अलग व्यू देगा। और रही बात जैसा कि मैंने आपको बोला था कि अंदर से आई लैशेस आएंगी, मतलब कि आई के अंदर से। और ये थोड़ा जो मैंने आपको शायद आपने वीडियो में देखा भी होगा, मैंने यहाँ पे एक 3D लुक देने के लिए, सिर्फ एक 3D लुक देने के लिए मैंने थोड़ा सा इरेज करा, और इरेज 3D लुक देने के लिए करा। आप ना भी करेंगे तो चलेगा,
तो अब जो मैं आपको और एक मेन चीज़ बता देता हूँ। अब तक आपने पूरा मेन, अब जो फाइनल टचअप बोलते हैं वो दूंगा। अब वो कैसे दूंगा? अब जो आपने स्टार्टिंग से देखा होगा मैंने ये रिफ्लेक्शन बनाई है। अब इस रिफ्लेक्शन में मैं इसे थोड़ा इरेज करूँगा, और इरेज करने के बाद इसमें मैं ये जो आप आईब्रोज सॉरी आई लैशेज़ है उसकी रिफ्लेक्शन यहाँ पे भी आएंगी, थोड़ी बड़ी आई लैशेज़ की रिफ्लेक्शन यहाँ पे भी थोड़ी बहुत पड़ेंगी, क्योंकि आई लैशेज़ लंबी है तो उसकी रिफ्लेक्शन बनाते हैं। और इसे सबसे लास्ट में इसलिए करना चाहिए, इसे सबसे शायद आपको मेरे आसपास साउंड सुनाई दे रहे होंगे, उसे इग्नोर करें और मेरी बात पे गौर करें। तो इसे सबसे लास्ट में इसलिए करना चाहिए क्योंकि आसपास का जो डस्ट है जो हमने शेडिंग करी है वो हो सकता है इसमें गिरे, तो बाद में वो तो उसकी जो शाइन है वो ख़त्म कर देता है। तो मेरे में लकीली ज़्यादा शेड गया नहीं, पर जितना गया है मैं उसे इरेज कर दूंगा, और उसके बाद मैं इस पर आई लैशेस बनाऊँगा। वो फाइनल टचअप होगा, आप देख लीजिए। आप देख लीजिए। तो जैसा कि आपने देखा मैंने जो रिफ्लेक्शन है वहाँ पे थोड़े बहुत आई लैशेस की रिफ्लेक्शन बना दी। और जो आपने एक वाइट पेन देखा होगा मैंने यूज़ करा था, वो मैंने यूज़ करा था जो हमारे जो रिफ्लेक्शंस है, वाइट रिफ्लेक्शंस है, उसे खिला देते हैं, उसे एनहेंस करते हैं, उसे ज़्यादा वाइट बनाते हैं, इसलिए मैंने यूज़ करा था। अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, और नहीं तो आप नहीं भी यूज़ करेंगे, आप केयरफुली उस पर शेड नहीं जाने देंगे तो भी अच्छा है, अगर आपके पास जो बिगनर है। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, मैंने इसमें ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं करा, मैं आपको बता देता मैंने यानी क्या क्या यूज़ करा है, क्योंकि अगर आप अच्छे से शेडिंग करेंगे तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, वो खुद ब खुद डार्क होता जाएगा। अगर फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर और थर्ड लेयर में वर्क करेंगे तो वो खुद ब खुद डार्क होता जाएगा हमारा, हमें गाढ़ा पेंसिल चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब गाढ़ा पेंसिल चलाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे जो हमारा शीट है इस पर लंप्स आ जाती हैं, मतलब कि वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, और पीछे इसके पीछे जो गाढ़ापन छप जाता है वो, जो हमें आगे के पेपर पे काम करने नहीं देता। पर मेरा बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं एक भी लम्प्स नहीं है, मतलब इतना स्मूथ काम करा है मैंने, इतना स्मूथ काम करा है मैंने कि एक लंप भी नहीं है। तो आपको भी ऐसे ही काम करना है, एकदम हाइपर रियलिस्टिक तो नहीं बोल सकते, पर काफ़ी हद तक रियलिस्टिक निकला है। आपको भी अगर ऐसा बनाना है तो आप इजीली आप ये बना सकते हैं मेरे स्टेप्स फॉलो करके और मेरा वॉइस ओवर सुन के, क्योंकि मैंने कुछ स्टेप्स स्किप ज़रूर करे हैं, पर मैंने आपको उसका एक्सप्लेनेशन दे दिया है कि उसमें क्या बनाते हैं, क्योंकि स्टोरेज पर्पज़ के लिए, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी बनती है, तो मैं आपको तो शायद 18-19 मिनट की दिखेगी, पर एक्चुअली वो 1 घंटे की होती है, तो 1-1.5 घंटे की होती है, तो इसलिए तो काफ़ी रियलिस्टिक आई निकली है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। और अगर मैंने इतनी मेहनत करी है और विदाउट कोई अच्छा कैमरा मैंने इतना अच्छा रियलिस्टिक, शायद आपको भी इस पर भी क्या मेरे फ़ोन के कैमरा पे भी रियलिस्टिक दिख रहा होगा, पर अगर शायद मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे पास अगर अच्छा कैमरा होता तो शायद और रियलिस्टिक दिखता आपको। वैसे असलियत में और भी रियलिस्टिक है, पर तो तो आप मेरी हेल्प इसीलिए ऐसे ही एक ही चीज़ से कर सकते हैं, वो है सब्सक्राइब करके। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट कर दीजिएगा कि मैं और क्या भी आपके लिए हाइपर रियलिस्टिक चीज़ बनाऊँ या रियलिस्टिक चीज़ बनाऊँ, किस टॉपिक पे बनाऊँ। और जाने से पहले इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके जो फ्रेंड्स या फैमिलीज़ में हैं वो भी रियलिस्टिक आई बनाना सीख जाए। क्या पता कि आपको अपने स्कूल में या अपने कॉलेज में या अपनी लाइफ में कहीं एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मिले कि आप अपनी इस टाइप के क्रिएटिव आर्ट करके आप किसी को दिखाएंगे, तो आपको शायद बहुत सारी तारीफ़ मिलेगी बच्चों को, खास जो मैं बच्चे के लिए बना रहा हूँ, बिगनर के लिए। तो उन्हें वो अगर ये बना के अपने टीचर या किसी और को दिखाएंगे तो वो आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे कि वाह, मतलब कितना रियलिस्टिक काम करने लग गया है बच्चा, आगे जाके बहुत सीखेगा। अगर आपको ऐसे ही सीखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।